बड़ी खबर के साथ, जो आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आएंगी जब झारखंड सरकार छात्रों यानी कि प्रदर्शनकारियों से बात करेगी। तो बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में छात्रों से बात करेगी झारखंड सरकार। रांची में छात्रों से बात करेगी अब हेमंत सोरेन की सरकार। आपको बता दें कि कुल 11 लोग सरकार से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, अपनी बातों को, अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे, जहां पर लगातार उनकी तरफ से कई मांगे की जा रही हैं। अब जो डेलीगेशन है छात्रों का, जो प्रतिनिधिमंडल है, उसमें 8 छात्र शामिल हैं, जिसमें 2 तकनीकी जानकार भी शामिल किए गए हैं और एक वकील को भी बुलाया गया। अब सरकार बातचीत के लिए जगह तय कर रही है, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आखिरकार वो समय आ चुका है जब इन प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने झारखंड की सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को घुटने टेकने पड़े। और एकमात्र यही वजह, क्योंकि लगातार लंबे समय से यह पूछा जा रहा था कि झारखंड सरकार की कुंभकर्णी नींद आखिर कब जागेगी, कांग्रेस पार्टी का इस पर रिएक्शन कब आएगा। लेकिन फिलहाल अंत में यह हुआ कि झारखंड सरकार ने अब सीएम आवास उनको पहले कल तक बुलाया था। कल यहां पर आपको बता दें झारखंड कैबिनेट का एक डेलीगेशन बकायदा मौके पर पहुंचा था, छात्रों से बातचीत की गई थी और बातचीत के बाद जो भी चीजें यहां पर निकलती हुई नजर आई उसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब झारखंड सरकार घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ कि झारखंड सरकार इन मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन यहां पर 11 छात्रों का जो डेलीगेशन है वो अब सरकार के पास जाएगा। रांची का जंतर मंतर, छात्र क्या चाहते हैं, जो मांगे आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से साझा कर रहे हैं, ये वही मांगे हैं जो झारखंड सरकार के समक्ष रखी जाएगी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने वालों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, साथ ही परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच करे सीबीआई, यानी कि सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले पर हो, किस तरह से गड़बड़ी हुई है। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का जिक्र किया गया है। ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का भी विकल्प करने की बात कही जा रही है। परीक्षा में आयु सीमा में छूट दी जाए। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत भारत अपडेट में आपका, और पहला रिएक्शन में इसी पर लूंगी कि आखिरकार क्या ये मानकर चला जाए कि झारखंड सरकार ने घुटने टेक लिए हैं अब इन छात्र प्रदर्शनकारियों के सामने? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के में जो लेकर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर तकरीबन 13 दिनों से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हजारों छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से देखा गया था कि छात्र अपने मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से प्रदर्शन किए थे, उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है। भारी बारिश के बीच में भी लगातार दिन रात इनका प्रदर्शन चालू है। अब छात्रों का मांग है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई किया जाए, पूरे मामले की सीबीआई जांच करने के साथ साथ कई अन्य मांगे हैं जो सरकार से इनकी लगातार बातचीत होने को लेकर बात हो रही थी। लेकिन सरकार ने कल ही एक टीम बनाई है जिसमें कि सत्ता पक्ष की तरफ से 4 मंत्री हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है, उनकी अगुवाई में छात्रों से ही बात होगी। आज इस तरह से बातें सामने आ रही है कि छात्रों का एक डेलीगेशन भी जो है जो सरकार की तरफ से टीम बनाई गई है उनसे मुलाकात करके बातचीत के माध्यम से आगे का रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से झारखंड की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दे रही है और उनका ये सीधे सरकार पर और खासकर कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में कांग्रेस अलायंस की पार्टी है जो सरकार में शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से छात्रों ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कई छात्रों ने जो प्रदर्शन किए थे और उसको लेकर देश के शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा था, तो उसी के तर्ज पर राज्य में विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो देश की विपक्षी पार्टी है वो छात्रों को आगे करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। क्योंकि दिल्ली में एक तरफ छात्रों के साथ में ये पार्टियां पर प्रदर्शन हुआ था तो उस दौरान भी यही हुआ था, जब लाठियां यहाँ पर भांजी गई और प्रदर्शन पूरी तरह से उग्र हो गया, तब चाहे कॉकरोच जनता पार्टी जो आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में नहीं आई है या दूसरी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी, हालांकि उस दौरान थी नहीं, वो शाम तक या फिर अगले दिन उनको समझ में आया कि उनको भी प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब चूंकि झारखंड का अगर हम सिर्फ जिक्र करें तो लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता देवेंद्र महतो की तरफ से अनशन पर बैठा गया जिसको उन्होंने कल ही तोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा यह आंदोलन पूरी तरह से जारी रहेगा। लेकिन सवाल सर सुजीत कुमार जी ये लगातार उठ रहा था कि आखिर राहुल गांधी कब इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की तरफ से क्यों जो देश की राजधानी में सवाल पूछते हैं वो झारखंड पे मौन रहते हैं, जबकि लगातार हमने देखा कि जेएमएम के साथ
साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर मंथन किया जाता है, लेकिन जब बात छात्रों की, उनके भविष्य की आती है तो यहां पर हर पार्टी चुप है। जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो है, जहाँ राज्य में जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, यही सवाल यहाँ पर उठा रही है। और विधायक दल के नेता, यहाँ पर विपक्ष के नेता है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कल छात्रों से मुलाकात भी किया था। और इससे पहले लगातार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मांगों का समर्थन कर रहे हैं। देश में बड़े नेता हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने भी साफ तौर पे यही बात कही है कि एक तरफ जहाँ देश में लीक परीक्षा मामले को लेकर लगभग पूरा विपक्ष जिस तरह से सरकार पर छात्रों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहा था, उनकी मांगों को नहीं मानने का आरोप लगा रहा था, सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी जो छात्र हैं वो लगभग 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक विपक्ष के तरफ से, खासकर कांग्रेस के तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कहा जाए कि एक भी उन्होंने ना ट्वीट के माध्यम से ना किसी भी माध्यम से इस छात्रों का समर्थन नहीं किया। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर और उनके अलायंस पार्टियों पर। छात्रों को आगे फिलहाल इस पर टिकी हुई है कि झारखंड सरकार घुटने तो टेक रही है, लेकिन मांगे मानती है इन छात्रों की या नहीं, उसके बाद झारखंड सरकार का या छात्रों का क्या स्टैंड रहने वाला है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने चर्चा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, देश भर में कैंपेन शुरू करेगी। अब सीजेपी अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया, सितंबर से कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। अभिजीत दीपके ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक के नाम से ये कैंपेन होगा, किसी दल का विरोध नहीं, किसी दल का समर्थन नहीं होगा। तो अभिजीत दीपके की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब बहुत जल्दी सितंबर से कैंपेन की शुरुआत होगी। उस कैंपेन में लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, उन समस्याओं को जो यहाँ पर दिग्गज लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि लोगों को किस किस तरह की परेशानी हो रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है, अपनी पैठ को जमा रही है। आधिकारिक तौर पर वो पार्टी नहीं बनाएगी, इस बात का ऐलान तो जरूर किया था, लेकिन सारे काम इस वक्त वही हो रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए। अब जनता के बीच पहुंचकर एक विशेष कैंपेन चलाया जाएगा, उस कैंपेन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। इसके साथ ही क्या बोलती पब्लिक, इस नाम से वो कैंपेन चलेगा, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी से जो तमाम समर्थक हैं उनको जोड़ने का प्रयास होगा ताकि वो भी सीजेपी के इन तमाम लोगों से जुड़े, अभिजीत दीपके के इस कैंपेन से जुड़े और उनका समर्थन करें और लोगों से सवाल पूछे कि सरकार की कौन सी योजना पसंद है, सरकार की कौन सी योजना पसंद नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो विरोध किया जाएगा और ना ही समर्थन किया जाएगा। और इस कैंपेन के माध्यम से लगातार लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, इस अभियान में जुड़े। जो विशेष तैयारी की जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन चलाने की बात की जा रही है। क्या बोलती पब्लिक के नाम से यह कैंपेन होगा, इस बात का खुद ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तरफ से कर दिया गया है और खुद कहा कि देश भर में कैंपेन शुरू करने जा रही है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। सितंबर से कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी, अब ज्यादा समय बचा नहीं है अगले महीने से, क्योंकि इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, उनकी तबीयत नासाज चल रही है और ऐसे में उनको ड्रिप भी लग रही है। इस बात का जिक्र लगातार वो करते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते जैसे ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तो इस कैंपेन की शुरुआत होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान, जहां देश भर में अब कैंपेन शुरू करने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी। अगली बड़ी खबर, 12 अगस्त को संसद में पेश हो सकता है एफसीआरए। आपको बता दें कि एफसीआरए बिल पर 12 अगस्त को सदन में चर्चा हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं चर्चा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें एफसीआरए बिल को लेकर लगातार ये अभी तक खबरें सामने आ रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब यहां पर एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा आने वाले समय पर। स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है आपके पास, जहां एफसीआरए बिल पर अब चर्चा 12 अगस्त को हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से जो है एफसीआरए को लेकर तमाम विरोध है, अगर खासकर अगर कुछ राजनीतिक दल कुछ सामाजिक संगठन है, संगठन है, इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति के खास वहाँ के सांसद जो विरोध किया था, तो कुछ देर पहले संसद भवन परिसर में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है कुछ समस्या को मुलाकात की है। तो अब संभावना ये तो 12 अगस्त को जो है ये एफसीआरए बिल जो है संसद में पटल पर आ जाएगा।
और स्नेह कमल, पहले तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके लिए विशेष तौर पर सदन बुलाया जाएगा, लेकिन अगर 12 अगस्त को चर्चा होती है तो क्या इसमें सजा में कमी भी होगी? क्योंकि जो नियम अभी तक बताते हैं उसमें ये बताया गया कि अधिकतम जो जेल की सजा है वो 5 साल है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि इसको कम करके 1 साल किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने यह कहा कि हम सभी पक्षों की बातों को सुनेंगे और 12 तारीख को दिखाई ये बिल वहाँ टेबल होगा, तब देखना है क्या कुछ जो है संशोधन किए जाते हैं। की तरफ से हवाला ये दिया जा रहा है कि कई बार विदेशी पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि या फिर नीतियों को प्रभावित करने या फिर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता है, जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये समझेंगे स्नेह कमल कि जब FCRA बिल अगर यहां पर पारित हो जाता है पूर्ण बहुमत के साथ सदन से, तो उसके बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? FCRA बिल को लेकर कि हाँ दिक्कतें हैं, लेकिन भारत सरकार कहती है कि विदेश से अगर कोई किसी भी संस्था किसी भी NGO को अगर फंड आता है तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार होगा कि वो पैसा कहाँ से है और कहाँ जा रहा है। सरकार तमाम लोगों जो डर है, सरकार कहती है हम किसी पर रोक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो भी पैसे का लेन देन और जो भी खर्च हो उसका पारदर्शिता से जो सरकार को ब्यौरा दिया जाए कि हाँ पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ठीक है स्नेह कमल, आपने जानकारी साझा की है उसके